नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। अभी हम कुर्सेला में मौजूद हैं। कुर्सेला का एक गांव है खेरिया यादव टोला। जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई बोर्ड का आज 12वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जहां कुर्सेला के एक छोटा सा गांव जो खेरिया यादव टोला के नाम से जाना जाता है, एक आयुष राज और आर्यन राज ने बेहतर अंक लाकर जो है पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि यह दोनों बच्चे जो है कुर्सेला के सुरेश्वर नगर स्थित सुतारा में मिशन स्कूल में पढ़ा करते थे। आइए हम उस बच्चे से सीधा रूबरू करवाते हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा बढ़िएगा। क्या नाम है आपका? आयुष राज। आयुष जी, जानकारी हुआ है कि बेहतर अंक लाए हैं आप 12th के रिजल्ट में। कितना प्रतिशत आया है? 92%। 92%। तो 92% लाकर जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में बेहतर अंक लाकर जो है पूरा क्षेत्र को गौरवान्वित किए हैं। उनके माता पिता और पूरा परिवार काफ़ी उत्साहित हैं। एक भाई और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम आर्यन राज है। आर्यन राज, कितना प्रतिशत लाया? मेरा 85% आया। 85%। आप भी वहीं पर पढ़ाई करते थे? जी। चलिए, तो ये दो बच्चे जो हैं एक ही घर के हैं, दोनों भाई ही लगते हैं, चचेरे भाई लगते हैं, और दोनों ही बच्चे बेहतर अंक लाकर जो है पूरा क्षेत्र में गौरव का एक माहौल लाया है। एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से गांव का नाम कहा जाता है कि खेरिया नाम से काफ़ी लोग अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन यहाँ भी वैसे भी बच्चे हैं, वैसे भी लोग हैं जो बेहतर अंक लाकर जो है पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और कई अलग अलग जगहों पर सरकारी सेवाएं में जाकर जो है अपना योगदान दे रहे हैं। उनके पिताजी भी हैं और माता दादी, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। पहले उनके पिता से हम मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेंद्र कुमार यादव। आज सर आपका लड़का आयुष राज जो है बेहतर अंक लाया है। अगर देखा जाए तो पूरा स्कूल में टॉपर रहा है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड इस तरह से जो है ये जारी नहीं करती है कि कोई फर्स्ट सेकेंड या टॉपर, लेकिन पूरा क्षेत्र में जैसे ही पता चला कि आयुष जो है 92% जो है अंक लाया है, तो बहुत लोग उत्साहित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बच्चे का भविष्य को आगे बढ़ाने में सबसे पहले इनके दादा का महत्वपूर्ण योगदान है, जो उन्हीं के देख रेख में बच्चे पढ़े हैं। मैं तो सिर्फ पिता होने के नाते इसका मेंटेनेंस किया हूँ, गाइड किया हूँ, लेकिन सारा देख रेख इनके दादाजी श्री जनार्दन प्रसाद यादव हैं, जो वो किए हैं। कहाँ पे पढ़ाई करवाते थे? ये ढाबा सुतारा में ही मिशन स्कूल कुर्सेला। तो बढ़िया पढ़ाई वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, अच्छे टीचर हैं, जिसके कारण मेरे बच्चे अभी 92% लाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सीधा हम दादाजी से मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहे हैं कि इनका काफ़ी योगदान है और पूरे परिवार में शिक्षा का जो है जो अलग जगह है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम जनार्दन प्रसाद यादव। आज आपका दो पोता जो है बेहतर अंक लाकर जो है पूरा क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। एक 92 है, 85 है, एक बेहतर अंक। सीबीएसई बोर्ड में अगर देखा जाए, जो अंग्रेजी माध्यम की जहाँ शिक्षा दी जाती है, तो 80 नंबर भी लाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे स्थिति में एक सुदूर गांव इलाके से जो है बेहतर अंक लाया है। क्या कहेंगे? तो हमारे हिसाब से तो हम तो इसको बेच दिया था। जी। घर में ही जब पढ़ाई शुरू किए, 1.5 साल पहले घर में पढ़ाया। उसके बाद जब स्कूल भेज करके पूछना कि भाई किस क्लास में एडमिशन होगा, वो लोग करे, देखा कि वो पार्ट 1 का भी मैंने एग्जामिनेशन में सब चीज़ में पास कर गया, तो कहा 2 में। और उम्र जब पूछा तो लगता है कि उम्र तो भैया इसमें नहीं होगा, कम उम्र में, तो फिर 1 में रखा। एजुकेशन अच्छा था, लेकिन उम्र कम, एज कम था। जी, यानी कम उम्र में बेहतर एजुकेशन उसको मिल रहा था बेस और अच्छा किया। क्या उम्मीद करते हैं बच्चे जो है बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल माई स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा हम उम्मीद किए हुए हैं। अगर मैं अब मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मैंने जो अपने पोतों को जो संवारने का काम किया है वो किया है, अब निरर्थक नहीं जाएगा। वह अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी जवाबदेही समझेंगे और खुद जीवन में अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। देखिए, परिवार का जो एक कहा जाता है ना, जो पैर होता है, जो संभाले हुए होते हैं, वो दादा है। आप समझ सकते हैं पूरे परिवार की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, और पोता को बेहतर करने के लिए जो है काफ़ी प्रयासरत हैं। अजूत जी हैं, जो इनका लड़का जो है 85 नंबर लाए हैं % में, जो है इनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज आपका लड़का बेहतर अंक लाकर जो है पूरा क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात से, शब्दों में बयान मैं नहीं कर सकता हूँ, और सारा श्रेय मैं दादाजी को देता हूँ, बहुत ज़्यादा। पिताजी हैं, भावुक हो जाते हैं निश्चित तौर पर। जो है उम्मीद होती है, जो भी बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी उम्मीद होती है। अगर उम्मीद पर खरा उतरते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता अंदर से जो एक कहा जाता है ना खुशी का आंसू, वो छलकने लगता है, चाहे वो कितना भी रोकने का प्रयास कर ले। उनकी माताजी हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। आज आपका लड़का बेहतर अंक लाकर जो है पूरा क्षेत्र में गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे गाँव से मेहनत करके निकले हैं। बच्चा संघर्ष किया, उसके पीछे उनके दादाजी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं क्या, हम लोग तो सिर्फ उसका राह पे चले हैं, उनके राह पे चले हैं। बस इतनी सी बात है। बच्चा को डायरेक्शन यहाँ तक आने में दादाजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेरे घर में दादाजी से बढ़कर उतना सक्षम हम नहीं थे कि इसको गाइडिंग कर सकते थे, हम किसान आदमी हैं, लेकिन दादाजी सब दिन शिक्षा विभाग से जुड़े रहे, बच्चा को अच्छी तरह से गाइडिंग किए और हम लोग उसका रास्ता सब दिखाते रहे। बस इसी के आज ये जो देखने के लिए मिल रहा है उसी का है। दोनों बच्चा जो भी किया है 92% लाया है, एक बच्चा 85% लाया है, उसके पीछे उसके दादाजी का ही योगदान है। देखिए देखा जाए अगर, चूँकि ये गांव ग्रामीण इलाका है और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करना ही एक बड़ी बात होती है, और ऐसे में 80+ 90+ नंबर लाना एक बड़ी बात हो जाती है। चलिए एक और भी जो हैं माताजी हैं, जो उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? पूरा योगदान जिस तरह से बता रहे हैं, पूरा परिवार से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो दादाजी का काफ़ी रहा है और आज भी वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर हम मर भी जाते हैं तो फिर भी हमें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो चाहा था वो लगभग अब जो है वो अपने उम्मीद पर उतर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? इसमें सबसे बड़ा तो दादा का योगदान है, दादाजी का। आप माता हैं और कहा जाता है कि पिता हमेशा जो है अपने खेती बाड़ी में, अगर जो किसान हैं या अन्य व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, लेकिन माता के निगरानी में बच्चा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। दादा ने अपना फ़र्ज तो बिल्कुल निभाया और माता पिता सभी ने फ़र्ज निभाया है। तो पढ़ने में बचपन से कैसा था? पढ़ने में अच्छा था बचपन से। सब शुरू पहले तो हम ही पढ़ाए इसको बच्चे में जी। जब बहुत छोटा था तो सब बच्चे से अंक जो शुरू हुआ तो हम पढ़ाए, उसके बाद इसके दादाजी पढ़ाए। चलिए, तो कहा जाता है ना कि जब महिला शिक्षित होती है तो पूरा पहले अपने परिवार को शिक्षित करता है, धीरे धीरे पूरा समाज शिक्षित होता है। अब जिस तरह से आयुष की माताजी बता रहे हैं कि पहला शिक्षा जो है उनके माताजी से मिला है, अब समझ सकते हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। तो पहला पढ़ाना आप ही शुरू किए थे? हाँ, कोई तो पहला अक्षर जो होता है बच्चे का वो हम ही पढ़ाए, उसके बाद इसके दादाजी उसके से को मतलब आप अपना घर गृहस्थी संभालने लगे और दादाजी बच्चे लोग को आगे बढ़ाने में लग गए। सबसे बड़ा तो योगदान दादाजी का है, हम तो उतना नहीं पढ़ा सकते थे। चलिए, एक माता पिता होने के नाते, एक दादाजी के होने के नाते जो है जो फ़र्ज निभाया है तो वही रिजल्ट आज दिखता है। कहा जाता है ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो वो रिजल्ट भी आता है। तो आज वो दिन है जो सालों मेहनत किए बच्चे ने, सालों नहीं कहा जाए कई साल कहा जाए, जब आप नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं या 1 क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं तो इस तरह से जो है देख सकते हैं दोनों पोता है और दोनों जो है दादाजी का आशीर्वाद ले रहे हैं कि ग्रामीण जो है यहाँ पर, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आज पहुँचे इनके घर पे और दोनों बच्चा बेहतर अंक लाए हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो आदरणीय भोला बाबू जो हैं उनको प्रणाम करते हैं कि वो अपने स्तर से अपने बच्चे को बेस जो दिया, आज जो है कि बच्चा यहाँ तक पहुँचा। और स्कूल का भी अच्छा योगदान रहा, ट्यूशन जहाँ पढ़ा वहाँ का भी अच्छा योगदान रहा, माता पिता का तो योगदान है ही। इस लेकर कि बहुत अच्छा दोनों बच्चा को आशीर्वाद देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ जितेंद्र मंडल, ग्राम बालूटोला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों का अपडेट हम ले रहे थे कुर्सेला के गांव खेरिया से, जो दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में आते हैं। और जैसे ही इस बच्चे का रिजल्ट जनप्रतिनिधि समाज सेवी को पता चला, उन्होंने बधाई देना शुरू कर दिया था। मैं आपको बता दें कि जिला परिषद उमेश यादव और तमाम जैसे संजय मधुकर जी और तमाम लोग जो है आशीर्वाद देने का तांता जो है लगा रहा।
पीछे नहीं देखना है। खुल गया खुल गया खुल गया। अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कदरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।